अरे झुमरी, खूब ठंड के मजे ले रही है ना? अरे क्या करूं? हाँ, ठंड में कहाँ जाऊंगी, यही काम बचा है, सो कर रही हूँ। तू भी आजा, बैठ। अब बुढ़ापे में करना ही क्या है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मीनू दिखाई नहीं दे रही है। अरे मीनू की तो किस्मत ही खराब है, मीनू की बात छोड़ दे। अरे ओ मीनू, अरे मीनू, आ इधर। अरे दीदी, क्या करूँगी आके, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। अरे थोड़ी देर तो आना। अरे दीदी, क्या सुकून मिलता है, ये आग तो ठंड में मजा आ जाता है। अरे तो बैठ ना, आराम से आग ताप। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, जाऊंगी, घर झाड़ू देना है, सफाई करना है, खाना बनाना है, बहुत सारा काम है। क्यों री, क्यों अपने बेटे का ब्याह क्यों नहीं कर देती है? बुढ़ापे में क्यों घिस घिस के जी रही है? अरे इसके बेटे से ब्याह कौन करेगा? एक नंबर का नल्ला और मूर्ख है। अब बिल्कुल उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है, कुछ भी बोलो उसे समझ में नहीं आता है। अरे दीदी, ये क्या बकवास कर रही है तू? मेरा बेटा जैसा भी है अच्छा है, देखना मैं उसका ब्याह किसी अच्छे घर में करवाऊंगी। अरे क्या छिपाना झुमरी, क्या छिपाना मीनू, हम तो दोस्त हैं, दोस्तों से क्या छिपाना। अरे दीदी, तुम लोग तो ऐसी ही हो, नास पीटियों, सिर्फ बैठ जाती हो, काम है ना काज है, दूसरे की शिकायत करना, बस यही आता है तुम लोगों को। चलो मैं चलती हूँ। अरे इसमें इतनी तीखी मिर्च लगने वाली कौन सी बात थी? सची तो कहा तुमने झुमरी। अरे तीखी मिर्च न लगेगी, मूर्ख बेटे के साथ जी रही है, न काम का है न काज का, 1.5 मन अनाज का है। अम्मा आ गई तुम, भूख लगी है अम्मा। अरे रे नास पीटे, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, काम काज करते क्यों नहीं हो? जाकर कुछ काम काज तलाश लिया करो। अम्मा मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं देता है, क्या करूँ अम्मा? अरे रे, तूने अगर काम धंधा नहीं सीखा ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर बैठकर रोते रहना। नहीं नहीं अम्मा, तुम घर छोड़कर मत जाओ अम्मा, तुम्हारे अलावा मेरा है कौन? तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं आज ही काम ढूंढूंगा, तुम मुझे खाना खिला दो, मैं आज ही काम ढूंढूंगा। चलो थोड़ी देर में खाना बनाऊंगी तो फिर खाना खिलाऊंगी। अरे रे, कह तो रही थी वो लोग ठीक ही, लेकिन मेरे बेटे से ब्याह कौन करेगा? ये मुआ एकदम मंदबुद्धि है, कुछ काम ही नहीं करता है। मैं जब तक हूँ तभी तक ना। अरे ओ मंटू, खाना बन गया है, आजा। अम्मा खाना बन गया? हाँ बन गया है, दे रही हूँ। अम्मा तुम्हारे हाथों में जादू है। अरे रे, मेरे बेलन में भी जादू है। जा यहाँ से, खा ले और खाना खा के जा। देख जमींदार के यहाँ कोई काम है क्या? शायद वो तुझे कोई काम दे दे। हाँ अम्मा, जाता हूँ अम्मा, बस थोड़ा बचा है, खा लेता हूँ, जाता हूँ। अम्मा आता हूँ मैं। अरे कि देख नहीं पा रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है। सेठ जी मैं आया हूँ ना, मैंने सुना है आपके यहाँ काम है, आप मुझे काम देंगे क्या? अरे चलो, अच्छे वक्त पे आ गए हो तुम। मैं अपने नौकर को ढूंढ रहा था, लेकिन वो आया ही नहीं है। कोई बात नहीं है, तुम ही आज काम कर लो, और अगर तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं रोज के लिए तुम्हें रख लूंगा।
हाँ हाँ, मेरा काम आपको जरूर पसंद आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, देखो वहाँ सामने मेरी गौशाला है, वहाँ साफ सफाई करना है और गोबर उठाकर पास के खेत में जाकर डाल देना है। ठीक है ना, कर लोगे ना? हाँ हाँ सेठ जी, जरूर कर लूँगा, आप परेशान मत हो। अरे वाह, सेठ जी का गौशाला तो बहुत बड़ा है, कितनी गायें हैं? अरे तालाब में कितनी मछलियाँ हैं। सेठ जी तो बेवकूफ हैं, खेत में डलवा रहे हैं, ये तो तालाब में डलवाना चाहिए। तालाब और हरा भरा हो जाएगा और बहुत ज्यादा मछलियाँ खा खा कर मोटी हो जाएंगी। मैं तो तालाब में ही डालता हूँ। सेठ जी, अरे बड़ी जल्दी तुमने काम खत्म कर दिया। हाँ सेठ जी, मैंने काम खत्म कर दिया, और कोई दूसरा काम हो तो आप बताओ। अच्छा, तुम तो बड़े काम के बंदे लग रहे हो, इतनी जल्दी काम कर रहे हो। वाह वाह वाह, मैं तो तुम्हें लगता है रोज के लिए रख लूं। मालिक, आपके तालाब में किसी ने गोबर दे दिया है। अरे किसकी इतनी हिम्मत, मेरे तालाब में गोबर फेंक दे? अरे तूने तो नहीं फेंका, आज तो गोबर उठाने का काम तेरा ही था ना? मैंने तो मछलियों को बड़े होने के लिए गोबर दिया था। अरे तेरी इतनी हिम्मत, मेरे साफ सुथरे तालाब में तूने गोबर फेंक दिया? अरे देख क्या रहे हो, इसकी हड्डी पसली एक करो। अरे बाबा, भागना होगा यहाँ से, भागो रे भागो। अरे रुको, अभी पिटाई करता हूँ। अरे रुको। अब नहीं भाग सकता, वापस लौटकर सेठ जी को बोल दूंगा, मार मार कर हड्डी पसली एक कर दिया है, बड़ा तेज भागता है। अम्मा, पानी दो अम्मा। अरे दीदी, क्या हो गया नासपीटे, ऐसे दौड़े दौड़े भागे भागे क्यों आ रहा है? अम्मा, सेठ जी के यहाँ गया था, उन्होंने गोबर साफ करने को कहा था। मैंने गोबर की टोकरी तालाब में फेंक दी, वो मुझे दौड़ाने लगे मारने के लिए। अरे दीदी, तू किसी के साफ सुथरे तालाब को गंदा करेगा तो कोई तुझे छोड़ देगा क्या? हाँ, दिमाग तेरा खराब हो गया है, एकदम से लगता है। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। अरे दीदी, मेरी फूटी किस्मत, अब क्या करूँ, कैसे तुझे नाश्ते पे लाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। सुन, ऐसा कर, 2 दिन बाद अपने मामू के यहाँ चला जा, वहाँ तुझे मामू कुछ न कुछ अच्छा काम जरूर देंगे, यहाँ तेरे से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा अम्मा, मैं मामू के यहाँ चला जाऊंगा, भूख लगी है अम्मा। अरे दीदी, बस खाऊं लगी हुई है, चलो दे रही हूँ खाना। अच्छा अम्मा, जाता हूँ मैं फिर मामू के पास। हाँ, अरे दीदी, हाँ जा, और मामू को कहना कि मैंने भेजा है। हाँ अम्मा, वो तो कह ही दूंगा ना। मामा कैसे हो? अरे मंटू, इतने दिनों बाद आया बच्चा, कैसे हो तुम? अम्मा कैसी है तुम्हारी? सब कुछ ठीक है मामा, लेकिन मैं आया हूँ आपके पास खास काम से। अम्मा ने आपके पास मुझे भेजा है। अरे बोलो बोलो, क्या काम है? मामा, मुझे कुछ काम दो जिससे मेरी कमाई हो सके। वहाँ पर मुझे काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए अम्मा ने कहा
आपसे मुलाकात कर लूं। अच्छा, अरे कोई बात नहीं है, मेरे इतने सारे खेत हैं, खेत में पके हुए धान है, बहुत काम है। तू कल से करेगा कि आज से? नहीं मामा, मैं मेहनत करने से नहीं पीछे भागता, मैं आज से ही काम कर लूंगा। अच्छा फिर जा, तूने मेरे खेत देखे हैं ना? हाँ मामा, खेत तो देखे हैं मैंने, बस और क्या है, जा वहाँ पे और वहाँ जाके जो पके हुए धान है उनको काट, मैं आता हूँ। ठीक है मामा। अरे वाह, एक तरफ पके हुए धान है, एक तरफ हरे धान है। अम्मा ने कहा था कोई गलत काम न करूं। ये पके हुए धान कितने सुंदर लग रहे हैं और ये तैयार भी है, इन्हें नहीं काटता हूँ, जो हरे धान है उन्हें काट देता हूँ। इससे मामा कम से कम गुस्सा नहीं होंगे मुझसे। हाँ, जो सुंदर दिख रहा है उसे मैं वैसे ही रहने देता हूँ। अरे बहुत देर हो गया, मैंने बच्चे को कुछ खाने को भी नहीं दिया और काम पर भेज दिया। मैं ऐसा करता हूँ, खाना लेकर जाता हूँ। देखो तो मैंने कितना सारा काम कितनी जल्दी कर दिया। धीरे धीरे मुझ में फुर्ती भी आ रही है और दिमाग भी। और मंटू, ये क्या किया तूने? मामा, हरे वाले धानों को काट दिया है मैंने। देखो, जो सुंदर दिख रहे थे उसे मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। और ये क्या है? तूने क्या मुझे बर्बाद करने की ठानी है? अम्मा ने तुझे क्या खास मुझे यहाँ बर्बाद करने के लिए भेजा है? ये क्या किया तूने नासपीटे? अरे भागो यहाँ से, तुम तो मुझे बर्बाद कर दोगे। अपनी माँ को बर्बाद कर दिया, अब मुझे बर्बाद करने आए हो। निकलो यहाँ से, तुरंत निकलो। जा रहा हूँ मामा, आप तो अजीब कर रहे हो। मैं घर नहीं जाऊंगा, कुछ भी करता हूँ अच्छा वो बुरा ही हो जाता है। घर जाकर क्या होगा, अम्मा भी मुझ पर नाराज ही होगी। मैं जंगल में ही चला जाता हूँ, वही रहूंगा। क्या करूँ समझ में नहीं आता है। मेरा दिमाग इतना मंद क्यों है? अरे शाम होने लगी, मुझे तो इस जंगल में डर लग रहा है। इस झोपड़ी में देखता हूँ कौन है। कोई है? कोई है क्या? अरे कौन है भाई, इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं क्या आपके यहाँ रात गुजार सकता हूँ? मैं एक दुखी मैना हूँ। मैं कुछ भी अच्छा करने जाता हूँ वो गलत ही हो जाता है। मेरे हाथ से कुछ भी अच्छा नहीं होता है। मैं अब वापस घर नहीं जाना चाहता। अच्छा, एक काम करो, मेरी एक गाय और उसका बछड़ा रह गया है, उधर 2-4 पेड़ के आगे, जरा ला दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं ला दूंगा बूढ़ी अम्मा, अभी ला देता हूँ। ये लो अम्मा, तुम्हारी गाय और तुम्हारा ये बछड़ा। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो। इस गाय और बछड़े को वही देख सकते हैं जिनका मन साफ है। तुम्हारा मन बहुत साफ है, तुम इसे ले जाओ। ये बहुत अच्छा दूध देती है और बहुत ज्यादा भी, जिससे बेचकर तुम अपना घर चला सकते हो और कोई तुमसे दुखी भी नहीं होगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं इसे लेकर जाता हूँ, फिर मेरी अम्मा मुझसे नाराज नहीं होगी। अच्छा, जा फिर। अरे रे, ये मैंने क्या बोल दिया? अपने ही बेटे को कहाँ कहाँ भेज दिया। गांव वालों के ताने से परेशान होकर आई, एक बार वापस आ जाए, मैं अब कहीं नहीं भेजूंगी। अम्मा, ये देखो क्या लाया हूँ। अरे रे, क्या है ये? अरे गाय और बछड़ा। हाँ अम्मा।
अरे रे रे, वाह, चल इसे सामने वाली झोपड़ी में रख देते हैं। अगले दिन सुबह होती है। अरे रे रे, वाह, कितना सारा दूध हुआ है। जा मंटू, इसे बेचा। हाँ अम्मा, मैं इसे बेच आऊंगा। तुम इसके खाने पीने का इंतजाम करो। हाँ हाँ, बिल्कुल कर दूंगी। अरे रे, देखो तो कितने पैसे आए। अम्मा, मैंने सारा दूध बेच दिया है और अच्छे पैसे आए हैं, ये लो। अरे रे, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छे पैसे हैं। लगता है ऊपर वाले ने अब तुझे अकल भी दे दी है। ये तो बहुत अच्छा है। अरे क्या हो रहा है? अचानक से पैसे कहाँ से आ रहे हैं मीनू मौसी के यहाँ? जरा देखो तो सही, ये दूध कहाँ से लाता है? अच्छा, तो ये है, कल रात को मैं इसकी गाय चुरा लूंगा। अरे अरे, बचाओ रे! अरे कोई है, अरे कोई है, बचाओ मुझे, ये तो मार डालेगी। अरे कोई है। अरे दीदी, लगता है गौशाला से कुछ आवाज आ रही है। कहाँ है मेरा लालटेन? देखो तो सही, क्या हो रहा है। ए मंटू, चल जरा देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ अम्मा, मुझे भी लग रहा है, चलो चलो। अरे कालू भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बचा लो मुझे, मेरी तो जान ही चली जाएगी। कहते हैं लालच बुरा है, मैं समझा नहीं, मैंने लालच कर लिया। अरे अरे, रुको रुको, अरे बबली रुको, इसे मत मारो। अरे बबली नहीं, इस गाय को रोको। अरे मेरी गाय का नाम बबली है, देखो अब नहीं मार रही है ना। हाँ, मुझे माफ कर दो। अरे रे रे, कल मुँहो, थोड़ी सी उन्नति देखी नहीं जा रही है। हाँ, अब से पहले तक तुम गांव वाले मेरे बेटे को मूर्ख मूर्ख कहते थे। अब मेरा बेटा होशियार हो गया, पैसे कमाने लगा तो जलन करने लगे। अरे मौसी, माफ कर दो मौसी, जान बच गई मेरी, यही बहुत है। अब तुम्हारी बबली किसी के आसपास नहीं दिखूंगा मैं। अरे मुझे घर पहुंचा दो कोई। 4 कौवे उसे चचरी पे लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं। अरे भैया, ये क्या हो गया? गोरी को भी चिड़िया के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया चिड़िया, लो मिठाई खाओ। ये किस खुशी में गोरी बहन? चिड़िया, मैंने अंडा दिया है। फिर तो ये बहुत खुशी की खबर है गोरी बहन। मगर एक समस्या है चिड़िया बहन। समस्या? ओ क्या गोरी बहन? मेरा पति कालू जी आज विदेश चला गया है और मैं अपने अंडे की रक्षा करूंगी या फिर भोजन ढूंढ कर लाया करूंगी। आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे की रक्षा करना, और रही बात भोजन की तो वो मैं ले आया करूंगी आपके लिए। आखिर मैं पड़ोसन हूँ आपकी। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, अब मैं जाती हूँ। गोरी को भी चली जाती है। कालू, अब तुम जल्दी से अपने मामा जी के पास चले जाओ और 1 महीना वहीं रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को मालूम हो गया कि ये तुम्हारा असली अंडा नहीं बल्कि प्लास्टिक का है तो फिर पक्षी तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ। और हाँ, चिड़िया से चुप कर जाना, मैंने उससे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू को वो अपने मामा जी के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, अब बस भी करो, इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? तोते भैया, मुझे गोरी कोवी के लिए भी दाना लेकर जाना है, उसने आज अंडा दिया है। और
और मैंने उससे कहा है कि वो अंडे की रक्षा करे, उसका भोजन मैं ले जाया करूँगी। अगर ऐसा है तो हम सबको गोरी कौवी की मदद करनी चाहिए। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। लो गोरी बहन, आपका भोजन, आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है बहन, मगर मेरा तो आज कोई फल खाने को मन कर रहा है। मैं कल आपके लिए फल लेकर आऊंगी। इस पेड़ पर तो पका हुआ अमरूद लगा हुआ है, मैंने तो पेट भर के दाना खा लिया है। मैं ये फल गोरी कौवी को दे आता हूँ, बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। मिट्टू वो पका हुआ अमरूद लेकर गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, तुम सोई हुई हो। गोरी, अपने अंडे पर बैठो, तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिट्टू, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाए हो क्या? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ। आप सब बहुत अच्छे हो, जो आप सबको मेरे अंडे की इतनी चिंता है। मिट्टू चला जाता है और गोरी वो अमरूद मजे मजे से खा लेती है। मैं कितनी चालाक हूँ, प्लास्टिक का अंडा अपने घोंसले में रख रख कर सबको उल्लू बना लिया है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया हर रोज गोरी कौवी के लिए भोजन लेकर जाती। एक दिन लूसी कबूतरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, क्या अभी तक गोरी कौवी के अंडे से बच्चा नहीं निकला? नहीं लूसी बहन, अगर बच्चा निकला होता तो खुद भोजन लेने आ जाती। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कौवों के अंडे से इतने दिनों में तो बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन, लो ये मीठा फल खा लो। और मुझे याद आया, लूसी कबूतरी बता रही थी कि कौवों के अंडे से इतने दिनों में बच्चा निकल आना चाहिए। फिर तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो कबूतरी है, उसके अंडे से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडे से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा गोरी बहन, अब मैं जाती हूँ। कई दिन फिर से गुजर जाते हैं, मगर गोरी के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलता भी कैसे, वो तो प्लास्टिक का अंडा था। गोरी ने तो पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ था। चिड़िया और मिट्टू, आज मैं भी जाती हूँ तुम्हारे साथ। मैं देखूंगी कि वो कैसा अंडा है जिससे अभी तक बच्चा नहीं निकला। लूसी बहन, चले, हम दोनों भी गोरी बहन को भोजन देने जा रहे हैं। फिर लूसी कबूतरी चिड़िया और मिट्टू के साथ गोरी कौवी के घर जाती है। लो गोरी, ये चावल, जब अंडे से बच्चा बाहर आ जाए तो उसे जरूर बताना कि उसका मिट्टू मामा रोज उसके लिए भोजन लेकर आता था। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज दाना लेकर आती थी। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। हाँ गोरी, एक बार मुझे अंडा दिखाना, मैं देखती हूँ कि अंडे में बच्चा स्वस्थ भी है, कहीं तुम्हारा अंडा खराब ही ना हो गया हो। नहीं, मेरा अंडा ठीक है, ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मगर लूसी कबूतरी अंडा उठाने के लिए आगे बढ़ती है और गोरी उसे मना करती है। ऐसे ही अंडा नीचे गिर जाता है। वो अंडा तो प्लास्टिक की बॉल की तरह 2-3 बार ऊपर नीचे होकर साइड पर गिर जाता है। ये अंडा तो प्लास्टिक का है। तुमने हमें फिर से उल्लू बना लिया। गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार मैं भी बेवकूफ बन गया। ओ, वो पीछे क्या है तुम्हारे? वो सब जैसे ही पीछे देखते हैं, गोरी उठकर भाग जाती है। फिर क्या था, सब पीछे पीछे और गोरी को भी आगे आगे। ऐसे पक्षी गोरी कौवी को पूरे जंगल में घुमाते हैं और अपनी बेवकूफी पर अफसोस करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। छोटी, आज तो मेरा मांस खाने को बहुत दिल कर रहा है, मगर अफसोस अब कोई भी पक्षी हमारे जाल में फंसता ही नहीं है। बड़ी, तुम एक बार जंगल में जाओ तो कोई ना कोई ऐसा लालची पक्षी जरूर होगा जो हमारे जाल में फंस जाएगा और आज हम उसका शोरबा बनाकर पिएंगे। तो फिर तुम मेरा इंतजार करो छोटी, मैं जाती हूँ जंगल में। फिर बड़ी चील बहन किसी पक्षी को अपने जाल में फंसाने के लिए जंगल में जाती है। चिड़िया, सुंदर चिड़िया, मैं आपको लेने आई हूँ। मैंने नया घर बनाया है,
आकर देखो तो कितना सुंदर है घर मेरा। चिड़िया समझ जाती है कि ये जरूर चील की कोई चाल होगी। मेरे पास समय नहीं है चील दी, आप जाएं, मैं शाम को आऊंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये चिड़िया बहुत सयानी है, ये तो मेरी बातों में आने वाली नहीं है। चील आगे बढ़ती है। फिर चील मिट्ठू तोते के घर के पास जाती है और उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। हरियाली हरियाली, बाहर चील है। चील, वो क्यों आई है हमारे घर? रुको मिट्टू, मैं देखती हूँ। फिर हरियाली बाहर जाती है। चील दी, बताएं क्या काम है आपको? सुंदर तोती, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं। मैंने नया घर बनाया है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई सुंदर सा पक्षी आकर मेरा घर देखे और मुझसे दोस्ती करे, मेरे साथ बैठे, चाय पिए, तो फिर चले मेरे घर। बात तो ठीक है चील दी, मगर मैं खाली हाथ कैसे आपके घर जा सकती हूँ? आपने नया घर बनाया है, आप जाएं, मैं कोई मिठाई वगैरह लेकर आती हूँ आपके घर। नहीं हरियाली, मिठाई की कोई जरूरत नहीं है, आप अभी मेरे साथ चलें। खुश हो जाएंगी आप मेरा घर देखकर। एक बड़ा सा बेड, नई फ्रिज, टीवी और सर्दी से बचाने के लिए हीटर भी लगाया है मैंने अपने घर में। अगर ऐसा है तो फिर मैं और मिट्ठू दोनों ही आते हैं। आप जाएं, मैं भी थोड़ी देर बाद आपके घर आती हूँ। मैं तैयार तो हो लूं? हरियाली अपने घर में चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। चील बैठी इंतजार करती रहती है। अब आ भी जाओ तोती, देर हो रही है, गरम गरम समोसे खाएंगे जाकर। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, आप जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगी। चील भी समझ जाती है कि ये तोती बहुत होशियार है। चील फिर से उड़ती है। चील उड़ती हुई जा रही थी कि उसे नदी पर एक कौवी बैठी हुई दिखती है। चील वहाँ जाती है। कौवी, सुंदर कौवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपना बनाव श्रृंगार कर रही हूँ। तुम तो पहले से ही इतनी सुंदर हो, तुम्हें बनाव श्रृंगार की क्या जरूरत है? मैं भी किसी आप जैसी ही सुंदर पक्षी की खोज में थी। अच्छा, तो क्या मैं सुंदर हूँ? बहुत सुंदर, कोई भी आप जैसा सुंदर नहीं है। इस जंगल में मैंने नया घर बनाया है और मैं चाहती हूँ कि कोई सुंदर सा पक्षी मेरे घर की ओपनिंग करे और वो तुम ही हो। चलो मेरे साथ और मुझे इज्जत दो, मैंने घर को बहुत सुंदर बनाया है। चील दी, मैंने सुना है चीले पक्षियों को खा जाते हैं, कहीं आप धोखे से मुझे खा तो नहीं जाओगी? मैं बूढ़ी हूँ, अब मैं इस उम्र में मांस खाती अच्छी नहीं लगती। मैंने कौन सा मांस खाकर फिर से जवान होना है। फिर गोरी कौवी चील की बातों में आकर चील के साथ चल देती है। कौवी रुको, एक बार रुको, मैं यहाँ से 2-4 लाल मिर्ची ले लूं। फिर चील बुलबुल की दुकान से लाल मिर्ची लेती है। चील दी, ये मिर्ची क्या करोगे आप? मेरी बहन को लाल मिर्ची की चटनी बहुत पसंद है, उसने कहा था कि आते हुए लाल मिर्ची ले आना। वो फिर से उड़ती है। फिर रास्ते से चील एक पहाड़ से थोड़ा सा नमक लेती है। चील दी, नमक का क्या करोगी आप? इतनी सुंदर कौवी मेरे साथ मेरा घर देखने जा रही है, खातिर भी तो करना है मुझे अपनी सहेली कौवी की। बिरयानी बनाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। अच्छा सहेली, बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। वो फिर से उड़ती है और चील गोरी कौवी को अपनी गुफा में ले जाती है। कैसा लगा आपको मेरा घर? ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वो सामने बड़ी कुर्सी पर बैठ जाओ आप, मैं अभी आपको बिरयानी बनाकर खिलाती हूँ। गोरी कौवी जैसे ही बड़ी कुर्सी पर बैठती है, पीछे से छोटी चील बहन गोरी को रस्सियों से बांध
बांध देती है। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे रस्सियों से क्यों बांध रही हो? फिर वो दोनों चीलें हंसने लग जाती है, क्योंकि आज हम तुम्हारा शोरबा बनाकर पीने वाले हैं। लाल मिर्ची और नमक डालकर छोटी आग जलाओ और इस सुंदर कौवी को डेगची में रखो। ये सुनकर गोरी की तो जान ही निकल जाती है। ये धोखा है, ये धोखा है। जो भी है, मगर आज हमें बहुत मजा आने वाला है। फिर वो चीले गोरी कौवी का शोरबा बनाकर पी लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।